सीएपीएफएससी 2024 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो आर्गुमेंट राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपोनेंट होता है। उसमें आपके 2 आर्गुमेंट हैं और 20 मार्क्स ईच, यानी 40 मार्क्स है। ये बहुत मायने रखता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट होते हैं, तो इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे, प्लस आपको सैंपल सॉल्यूशन एक प्रोवाइड कराएंगे और जो कि रिलेवेंट है। जो हमने आपको आर्गुमेंट के टॉपिक्स दिए थे, जो आर्गुमेंट के टॉपिक्स दिए थे कि उनको करना है, उसमें से एक आपको सैंपल में दिखा रहे हैं। सैंपल का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट है। कभी भी किसी भी चीज में हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है। वो मैं जस्ट एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि यस, इस ढंग से आपको लिखना चाहिए, इस ढंग से आप करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो, जो भी आपके आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट टॉपिक में नॉर्मली उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि एक आपका टॉपिक दिया हुआ है, उसके फोर में भी लिखो, उसके अगेंस्ट में भी लिखो। जब फोर में लिखने लगो तो उस टॉपिक को, जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको जस्टिफाई करना है कि यस इट कैन बी डन। और अगेंस्ट में लिखोगे तो उस टॉपिक के अगेंस्ट लिखोगे कि दिस कैन नॉट बी डन। अब जो हमने इसमें लिया है, जो सैंपल के तौर पे जो हमने आपको टॉपिक दिया था कि इंडिया कैन विन मोर मॉडल मेडल्स इन ओलंपिक। ओलंपिक में देखा जाए तो हम आज दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। इसके पहले चाइना था, लेकिन हम अब मोस्ट पॉपुलस हो गए। चाइना तो काफी मेडल्स जीत रहा, लेकिन इंडिया मेडल्स नहीं जीत रहा। तो इसमें ऑब्वियसली जो एक इनफैक्ट ऐसे टॉपिक पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी ने पूछा था कि इंडियाज ड्रीम टू विन 50 मेडल्स इन ओलंपिक्स। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में, तो आपसे पॉसिबिलिटी है। और इस वजह से कि 24 में अब आपका ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, और जब आप एग्जाम दे रहे हुए होगे तो आपका ओलंपिक जो है वो प्रोग्रेस में होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि अब तो ये इस महीने में, ओलंपिक्स की तैयारी सालों सालों से होती है। जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसका तैयारी अभी से बहुत लोग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे इनफेक्ट चाइना वगैरह में आप देखोगे तो क्या है कि जैसे हमने इस पर एक जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन या कुछ में एक टॉपिक दिया था, तो आप देखोगे कि जो किसी चीज के प्रिपरेशन होते हैं वो लंबे टर्म्स में होते हैं। तो जो आर्गुमेंट होता है, उस आर्गुमेंट में आपको जस्टिफाई करना है फोर में और अगेंस्ट में, फोर और अगेंस्ट दोनों चीज में। फोर में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। अब रही बात इंट्रोडक्शन की, कंक्लूजन की, तो इंट्रोडक्शन आप 2 लाइन का दे सकते हो, ये आपका चॉइस है। कंक्लूजन, इन माय ओपिनियन, कंक्लूजन ना दो। ये इस वजह से जिसमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको पुट करो। जब आप आर्गुमेंट लिख रहे हो तो ठीक है, 1 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दो, 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दो टॉपिक को, लेकिन कंक्लूजन इस वजह से नहीं देना है कि हमें फोर में भी पूछा जा रहा और अगेंस्ट में भी पूछा जा रहा। जब ऐसे होता है तो ऐसे में मैंडेटरी हम कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन क्यों देते हैं कि उसको क्लोज करते हैं, और प्लस हम वे फॉरवर्ड देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आर्गुमेंट में ये नहीं पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। आर्गुमेंट में ये पूछ रहा है कि आपका काम ये है कि आप साइमल्टेनियसली सोच सकते हो या नहीं, आप न्यू अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो या नहीं। ये इस वजह से होता है। इनिशियली देखो, जब सीएपीएफ एग्जाम लिया जा रहा था तो इसकी जरूरत नहीं थी। वो यूपीएससी ने समझा कि ये जरूरत नहीं है। 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया कि आर्गुमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग होने चाहिए। लेकिन शुरू के आर्गुमेंट्स जो थे वो जस्ट 75 वर्ड्स में लिखना था। आप 21 22 का आर्गुमेंट्स देखो, क्योंकि मैंने दोनों फॉर्मेट में लिखा। 20 सॉरी 2011 12 ठीक है, 2011 2012, तो 2012 में और 2013 ये दोनों ईयर में मैंने लिखा। तो 2012 में जो था और 2011 में ये 75 वर्ड्स में आर्गुमेंट लिखना था। 75 वर्ड्स में फोर में भी लिखना है और 75 वर्ड्स में यानी कि टोटल 75 वर्ड्स में फोर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है। तो उसमें क्या इंट्रो दोगे और क्या कंक्लूजन दोगे, उसमें तो एक्सप्लेनेशन के भी लिए भी आपको पास चॉइस नहीं है। तो आप एक तरह से बस पॉइंट लिखोगे, दोनों फोर में पॉइंट लिखोगे, अगेंस्ट में पॉइंट लिखोगे। लेकिन बीच में देखा जाए तो 13 से 15 तक 300 वर्ड्स लिखे हुए रहते थे। लेकिन 2016 से वर्ड्स भी लिखे हुए नहीं रहते हैं कि कितने वर्ड्स में लिखने हैं। तो आपको ये करना है कि जनरली ध्यान रखो कि क्योंकि ऐसे आपके 300 वर्ड्स के हैं, 20 मार्क्स ईच के हैं, तो इसमें भी आपके 20 मार्क्स ईच के हैं। तो ये कोशिश करना है कि
150 वर्ड्स 4 में लिखो, 150 वर्ड्स अप्रॉक्स। अब प्लस माइनस तो चलता है ना, 10% 15%, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली कोशिश करना है कि इंट्रो 1 लाइन में दे दो, 2 लाइन में दे दो, और उसके बाद 4 लिखो और अगेंस्ट लिखो। 4 में जस्टिफाई करना है, अगेंस्ट में भी जस्टिफाई करना है। अब एक जैसे ये होता है ना कि आप साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट सेगमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो, कि एक तरफ आप टोटली अपोजिट बोल रहे हो, दूसरे तरफ आप टोटली अपोजिट बोल रहे हो। तो यही आपको करना है। इसमें आप एक ये देखो, इनका जो सैंपल है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 26 रैंक इनका था। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। इसमें से एक क्वेश्चन जो आया हुआ था 22 में, कि वीडियो गेम शार्पन द माइंड। अब देखो, जो वीडियो गेम है वो शार्पन द माइंड, तो इंट्रोडक्शन लिखा। अब देखो, जो फेवर में लिख रहे हैं, तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन। अब इसमें देखो, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल दिया, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल दिया, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल दिया। अगेंस्ट में सेम, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल दिया, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल। लेकिन इसमें से आप काउंट करोगे तो वर्ड्स तो 300 नहीं होंगे ना, ये वर्ड्स 300 नहीं होंगे। तो इसमें अभी और क्या करना था, जैसे ये एक एज ए स्टूडेंट का सैंपल, मैं अभी आपको सैंपल और दिखा रहा हूँ, जो हमने ओलंपिक वाला ये दिया था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने पॉइंट लिखा, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल दोगे, तो ये आपके वर्ड्स भी हो जाएंगे। अब जस्ट देखो, इसमें से ये जो इन्होंने लिखा, तो 1 2 3, अब एग्जाम्पल हर में है, ठीक है, यक्स लिख दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज एग्जाम्पल टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 हो रहा। नॉर्मली 5 पॉइंट्स यदि आप लिखते हो तो मोर और लेस 30 आपके वर्ड्स होने चाहिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है, और पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करो, और एग्जाम्पल दो, वो बेस्ट वे एक होता है। आप इसको देख सकते हो कि इंडिया इज स्पेंडिंग इनफ टू विन मोर मेडल्स इन द ओलंपिक्स। जो कह रहा है कि इंडिया इज स्पेंडिंग इनफ टू विन मोर मोर मेडल्स इन द ओलंपिक्स, कह रहा है कि इंडिया स्पेंड कर रहा है इनफ टू विन मोर मेडल। तो अब ये 4 में, तो ये 4 में आप लिख रहे हो, तो जस्टिफाई करना है। तो देखो, इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन। अब देखो, इसमें से क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला, ये सैंपल के तौर पे आप इससे बेटर लिख सकते हो। इसमें कंक्रीट एग्जांपल आप दोगे, कितने बजट एलोकेशन हुए हैं, तो आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन कहा इन रिसेंट ईयर। अब देखो, ये पॉइंट है, आपने देखोगे कि पॉइंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, और फिर ये है इनिशिएटिव्स लाइक, इसका मतलब ये एग्जांपल। तो पॉइंट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल। तो क्या इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन इन रिसेंट ईयर्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द बजट एलोकेशन फॉर स्पोर्ट्स इनिशिएटिव। अब एग्जांपल देखो, इनिशिएटिव्स लाइक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एथलीट इनेबलिंग देम टू ट्रेन विद द बेस्ट फैसिलिटी एंड कोचेस। ठीक है, अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंक्रीज बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसको एक्सप्लेन किए कि there has been a notable improvement in sports infrastructure across the country. New stadiums, training centers, and sports academies have been established, providing athletes with better facility to hone their skill. अब सपोर्ट फॉर एथलीट्स, सपोर्ट मासेस से भी आपका होना चाहिए, फैमिली से होना चाहिए, सारी चीजों से। इंडियन athletes are receiving more comprehensive support, including access to nutritionists, physiotherapists, and psychologists, and better coaching facility. This holistic approach helps athletes prepare mentally and physically for high level competition. ठीक है, आप ये कर इंटरनेशनल एक्सपोजर। Indian athletes are now participating in more international competition, gaining valuable experience and exposure. This is crucial for competing at the highest level, as it allows athletes to benchmark themselves against them. तो ये एक तरह से एग्जांपल आप दे रहे हो उस ढंग से कि हाँ, ये इस फिल्म में। नेक्स्ट आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। द प्राइवेट सेक्टर through a sponsorship and partnership has been playing an increasingly important role in supporting Indian athletes. Companies like JSW Sports, OGQ, Olympic Gold Quest, and private investors are providing financial aid and resources. अब देखो, इसमें से सोसाइटल सपोर्ट भी कर सकते हो, सोसाइटल सपोर्ट, या एक कर सकते हो स्पोर्ट्स कल्चर। तो आप ज्यादा पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हो, लेकिन
5 सफिशियंट है, क्योंकि आपको वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। तो इसमें ही ऑलरेडी 150 प्लस हो गया है। देखो दोनों मिलाकर के यदि हम फॉर और अगेंस्ट, तो मोर ऑलमोस्ट है 400 के आसपास पहुंच गया, मतलब 400 से कम है। तो उतने को आप उसमें जैसे कुछ शब्द, अब यहाँ जैसे ये देखा जाए एंड ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको हम हटा सकते हैं। या यहाँ पे चूंकि कोचिंग फैसिलिटी हमने यहाँ कोचेज डाल दिया, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे कुछ कुछ वर्ड्स को है आप कम कर सकते हैं। अब अगेंस्ट में लिखोगे तो इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग इनफ टू, अब अगेंस्ट में तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, वो उसके अपोजिट में। तो इनसफिशियंट फंडिंग, देखो हमने उसमें इंक्रीज फंडिंग एक तरह से लिखा, लेकिन इसमें इनसफिशियंट फंडिंग कि आपने बढ़ाया है, लेकिन फिर भी देखो इसमें लिखा हुआ है डिस्पाइट इंक्रीज्ड बजट द ओवरऑल फंडिंग फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया रिमेन्स insufficient compared to countries like USA, China और the UK. The per capita expenditure on sports is still very low. अब देखो इसमें क्या है, आप एग्जाम्पल कंक्रीट और दे सकते हो इसमें से एक्स्ट्रा इनहांस करने के लिए। मैंने ऑलरेडी बोला कि आप और स्किल इसमें इनहांस कर सकते हो और बेटर चीजों को कर सकते हो। लिमिटिंग द पोटेंशियल टू डेवलप अ वाइड बेस ऑफ elite athletes, lack of grassroots development. The focus tends to be more on elite athletes rather than grassroots development. कह रहा है कि the focus tends to be more on elite athletes than grassroots development. Without a strong foundation at the grassroots level, it is challenging to create a robust pipeline of talent that can compete internationally. अभी हमारे पास क्या हो रहा है ना, एक प्रॉब्लम क्या है कि वंस मेडल जीत जाते हैं, तब आप उनको एडवांटेज देते हो। एडवांटेज तब दो ना जब वो मेडल नहीं जीते हैं, और तब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करो। अब लेटेस्ट एक मान के चलो आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, उसके बाद मैं बोलूं कि अब आपको ना इस एग्जाम के संबंध में कुछ जरूरत हो, तब आप मेरे से पूछना, या किसी और एग्जाम के संबंध में। डियर जरूरत तब है ना जब आप प्रिपरेशन मोड में हो। तो जो आप जब जीतने, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि उनको नहीं इनकरेज करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मोर फोकस होना चाहिए आपको फैसिलिटी उस। देखो जब आप ओलंपिक में मेडल जीत जाते हो, सरकार न भी सपोर्ट करे आपको, तब भी आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने को मिल जाते हैं, एन नंबर ऑफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके सपोर्ट में आते हैं। लेकिन मेन सपोर्ट की तब जरूरत होती है ना जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आपके पास जूते नहीं है दौड़ने के लिए, जब आपके पास स्टेडियम नहीं है, जब आपके पास अच्छे कोचेज नहीं है। तो अच्छे कोचेज को प्रोवाइड करो। नेक्स्ट आपका इन एडिक्वेट फैसिलिटीज। While there have been improvements, many parts of India still lack adequate sports facility. Rural area in particular are often deprived of proper training centers and infrastructure, which limits the potential of athletes from these regions. Next, आपका bureaucratic hurdles. The sports administration in India is often criticized for being mired in bureaucracy and inefficiency. Delay in disbursement of funds, red tape, and lack of transparency can hinder द टाइमली एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनको आपको ये करना है। नेक्स्ट आपका है लिमिटेड प्रोफेशनल कोचेज कोचिंग। देयर इज स्टिल अ स्कार्सिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास कोचेज इन मेनी स्पोर्ट्स। विदाउट एक्सेस टू हाई क्वालिटी कोचिंग, athletes may not be able to reach their full potential and compete effectively on the global stage. तो देखो ये चीज को ध्यान रखो कि ये आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, ये 5 4 में 5 अगेंस्ट में तो आपके पास सफिशियंट है। और मैंने ऑलरेडी बोला कि हर क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। जनरली आपके पास वन यदि क्वेश्चन है आपके आर्गुमेंट के, तो आइडियली आपको 18 मिनट्स में लिखनी चाहिए, लेकिन आप 20 अप टू 22 मिनट्स तक ले सकते हो। 22 मिनट्स से ज्यादा लोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, किसी कंपोनेंट में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 18 मिनट्स आइडियल, 22 मिनट्स तक ले सकते हो। और ये तब आता है जब प्रैक्टिस। अब ये इसका मतलब नहीं है कि आप अब आर्गुमेंट की ही सिर्फ प्रैक्टिस करने लगोगे, नहीं। अभी एट दिस टाइम आपके पास ऐसा समय है, क्रूशियल टाइम है, जिसमें मैं इंस्पाइट ऑफ पेपर 2 के बारे में कहने के लिए कि जिन कैंडिडेट्स का पेपर 2 कमजोर है तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दो, लेकिन यदि आप एवरेज हो तो पेपर 1 पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो आप इन पर ध्यान दो। कुछ अभी और मैं देखो जब लास्ट लास्ट तक मैं कुछ कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, और इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा।
कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है या आपको लगता है कि टेस्ट वगैरह लिखना चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, और टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू।